अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा अकबर फ्रॉम स्टैट्स क्रेज़ ऑफिशियल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की जो शुरुआत है, स्टैटिस्टिक्स का जो शुरू है वो कहाँ से हुआ था। बेसिकली बेटा जो स्टैट है वो एक बहुत ही आसान लफ्ज़ है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने दो लफ्ज़ स्टेटस से मिलकर बना है। और जो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक जर्मन स्कॉलर था गॉटफ्रीड, ठीक है। उसने ये 18वीं सेंचुरी में जो है वो इस बारे में बताया था हमें दुनिया को स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स बेटा बेसिकली बैकबोन से मैथ की ब्रांच और साइंस की ब्रांच भी कह सकते हैं, और बैकएंड जो है इसका वो टोटली मैथ बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स जो है आपको बताती है डाटा की कलेक्शन के बारे में, आप डाटा के लिए क्या कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, उसके समराइजेशन के बारे में, उसके कंक्लूजन्स के बारे में स्टैटिस्टिक्स सारी चीज़ें हमें गाइड करती है। बात करें अगर हम स्टैटिस्टिक्स की कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है, मैथ की वो साइंस है जो हमें डिसीजंस लेने में मदद करती है और कंक्लूजन्स बनाने में मदद करती है, और इन सारे कामों के अंदर स्टैटिस्टिक्स हमारी मददगार है। स्टैटिस्टिक्स बेटा कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के अंदर लाहौर बोर्ड की स्टैटिस्टिक्स की कि उसके अंदर हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें और स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करती है। दूसरे चैप्टर में बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तीसरे चैप्टर में बेटा मेजर ऑफ लोकेशन है, जिसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वगैरह के बारे में बात करेंगे। चौथे चैप्टर में बेटा जी हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग दो तरह की डिस्पर्शन एब्सोल्यूट और रिलेटिव होती है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में थॉरली डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके बाद बेटा 5वें चैप्टर में इंडेक्स नंबर है, उसको हम लोग देखेंगे। इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और ईयर टू ईयर, उसको डिस्कस करेंगे। 6वें चैप्टर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। 7वें चैप्टर में बेटा रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 8वां और 9वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स हैं और कुछ ब्रांचेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं बेटा फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के इन 9 चैप्टर्स के अंदर बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। बाकी तमाम चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड तैयारी के लिए चाह रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप अगर डेफिनेशंस और MCQs को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 61 मार्क्स जो हैं वो ईज़िली गेन कर सकते हैं। डेफिनेशंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज करके या कमेंट करके आप नोट्स ले सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी बुक जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आप डेफिनेशंस आसानी से याद कर सकें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बेटा इन 9 के 9 चैप्टर्स को हम इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको थ्योरी भी सारी डिस्कस करूँ आपके साथ, और न्यूमेरिकल्स भी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँ 1 बाय 1। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना दी बेस्ट जो है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पेपर्स के अंदर आपके कारआमद आ सके। अपने सर को दुआ में मत भूलिएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।